मैं मरियम नवाज से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर ये पुलिस के मुहाफिज हमारी हिफाजत नहीं कर सकते तो इनको पंजाब पुलिस के अंदर रहने का भी कोई हक नहीं है। ज़बरदस्ती शुरू की, छेड़छाड़ी, उल्टे सीधे हाथ लगाने शुरू कर दिए। थाना बगबानपुरा के जो सब इंस्पेक्टर हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने आते गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, वकार शौकत ऑफिशियल में हाजिर खिदमत हूँ। अब जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे कि ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में, और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ पर सेफ सिटी ने काम किया, वहीं पर पंजाब पुलिस के अहलकारों ने भी अपना किरदार अदा किया। मगर गुज़श्ता रात जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या, एक दिल दहला देने वाला वाक़या, एक जो है वो खातून के साथ पेश आया जो गुजरांवाला से लाहौर आना चाह रही थी। उनके साथ क्या हुआ, उनका नाम क्या है, उन्हीं से मिलवाते हैं। जी, आपका नाम क्या है और क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? मेरा नाम मीरा मसीम है और मैं लाहौर की रहायशी हूँ। हुआ कुछ यूँ कि रात को लास्ट नाइट जो गुजरी है, मैं लाहौर के लिए रवाना और थी। छोटा हाईएस्ट था, 3-4 गाड़ियाँ ही, हर गाड़ी खाली थी। सवारी ना होने के बाद मैंने फिर इनको बोला कि भाई आपकी गाड़ी खाली है, आपको टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैडम 5 मिनट तक आप वेट कर लें, गाड़ी बढ़ जाएगी, सवारियाँ बैठ जाएंगी। और उसके बाद ही जैसे मैं गाड़ी में बैठती हूँ, 2-3-4 लोग बैठ गए और मुझे यही पता था। जब आप बैठी गाड़ी खाली थी, उसके 2 बाद लोग थे। 2 लोग थे, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर। जी जी, हम लोग तब 2 लोग थे गाड़ी में। तब 2 लोग थे। उसके बाद 2 लोग और बैठे, फिर एक बंदा और आके बैठा, तकरीबन 5 लोग हो गए। ठीक है। और उसके बाद फिर जब थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे मजीद सवारियों के इंतजार में, तो उसी दौरान एक बंदा पीछे से बोलते हैं कि उनके सर हम एक ड्राइवर साहब, आलम चौक अड्डे से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि 11 सवारी इधर बैठी हुई हैं, उनको 200 रुपया दिया मैंने और आप आके ये बंदे ले जाएं, सवारियाँ हमारी ले जाएं, आप लोग लाहौर की तरफ जा ही नहीं हैं और चलो रिजल्ट तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। और उन्होंने कहा कि मैडम अगर आप कहते हैं तो 5 मिनट का सफ़र है आलम चौक, हम लोग सवारियाँ पिक कर लें। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट का मामला है तो रिजल्ट तो अल्लाह की ज़ात देती भाई। आप तब अकेली खातून उसमें सवार थी? जी, मैं खातून अकेली थी और 4 से 5 लोग थे गाड़ी में मौजूद। और जब आलम चौक गए हैं तो 2 लोग उससे पहले रास्ते में उतर गए हैं, बाकी जो 2 लोग थे वो आलम चौक स्टॉप पे उतरे और वो लोग वापस नहीं थी आए कि एक लड़का जिसकी उम्र 20 से 22 साल की उम्र थी, वो आया और आके कहते जी जो सवारियां आनी थी उनको 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। तो उसी दौरान ड्राइवर मुझे कहता जी आपने पानी पीना है, आपने चाय पीनी है, कि आपने खाना खाना है। मेरी मुसलसल इनकार करने पे वो बस जिद बिल्कुल मुसलसल जिद करता रहा मेरे साथ, नहीं नहीं आप पी लें, आप खा लें, कुछ नहीं होता। मैं भाई मैंने आपको एक बार मना किया है कि मैंने कुछ नहीं खाना पीना, तो ज़बरदस्ती किस चीज़ की है। जब मैं गुस्से में बोली तो मैं कहा भाई आप मुझे उतार दें, आपकी सवारियाँ नहीं आ रही तो मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। अच्छा, जब आपको डाउट हुआ तो आपने कहा कि मुझे उतार दें? तो मुझे उतार दें, आप लोगों को लेट, आपकी सवारियाँ लेट हैं। तो उन्होंने बाइट से लॉक किया हुआ था दरवाज़ा ना। अच्छा, वो प्लानिंग करके बैठे हुए थे, दरवाजा उन्होंने बाहर से बंद किया हुआ? बाइट इस चीज़ का मुझे तो नहीं पता कि प्लानिंग थी। ठीक है। जब तो किसी ने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, आपको पता नहीं चला? नहीं, मैं अपने मोबाइल में ना कॉल पे बिजी थी सिस्टर के साथ। अच्छा। उसके बाद जब वो वापस से मैं गुस्से में बोली, वो लोग वापस आए हैं फिर अवान चौक की तरफ, फिर वो लोग अवान चौक नहीं रुके, मली चौक नहीं रुके, फिर वो ख्याली बाईपास की तरफ से जो कट है ना उसको लेके फिर वापस जाने लगे। तब मैंने शोर डाला और गुस्से में बोली तो उन्होंने गाड़ी तेज कर दी। जैसे गाड़ी तेज की तो कहते मैडम आप घबराए ना, अभी 9:15 हैं, आपको 10:30 तक हम लोग आप शोर डाल रही हैं और आपको तसल्ली दे रहे हैं वो? जी जी मेरी मैडम आप परेशान ना हो, 10:30 बजे तक हम लोग लाहौर पहुंचा देंगे। ठीक है। मैंने कहा चले ठीक है। मैं फिर उनकी बात समझ के ना कि मैडम सवारियां आगे हम लोग पिक कर लें, मैंने फिर भी कोई बात नहीं 10-15 मिनट लेट, कोई बात नहीं, चलो उनका भी रिस्क अल्लाह पाक की साथ दे दी मिल जाए। और जैसे ही हमें मली चौक क्रॉस किया, मैंने गुस्से में बोली, पीछे से एक बंदा बोले कि मैडम आप खामोश रहें, शोर ना। मैं क्या वजह, मैं आपकी पाबंद हूँ। मतलब तकरार हो रही है आप? तकरार हो रही है। तो इतनी देर में वो लोग जाके ना कोई यूसुफपुरा या यूसुफ चौक है गुजरांवाला में, आलम चौक से पीछे ही है, अवान चौक से थोड़ा सा आगे,
उधर जाके वो गाड़ी साइड पे लगा के खड़ा कर देते हैं हम्म और गाड़ी के वो दो बंदे उतरते उसको बोलते ड्राइवर कहता ये मेरी चाबियां लें हम्म, और आप मेरे अंदर से एटीएम निकाल के लाएं ठीक है। ऑफिस से। उसी दौरान बाइक पे दो लड़के और आ जाते हैं। उन्हीं के गैंग का हिस्सा थे वो। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने को बोला भाई ये कौन है, वो कहते हैं ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है। हमारे क्लाइंट हैं। और मैं अजीब सा वो इशारा कर रहे थे, लेकिन मेरी बिल्कुल जहन में नहीं था मैं भी बिल्कुल बिजनेस की कोई बात कर रही हूँ। और जैसे वो भाग गई तो ड्राइवर ने मुझे मेरे पहले मोबाइल पकड़े, मैंने मोबाइल पकड़े फिर वापस ली, फिर पकड़े फिर वापस ली। मैंने भी उसको बोला कि भाई ये क्या बदतमीजी है, अब मेरा मोबाइल क्यों ले रहे हैं। हम्म कहते जी मैंने आलम की वीडियो निकाली आपने गाजियाबाद कलम में, मैं इसको चूम रहा हूँ। मैं कहा भाई चूमिए, मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दी। मैंने मोबाइल खींच अपनी पॉकेट में डाली है। उसके बाद फिर उसने मेरी बाजू पकड़ ली, मैंने ये देखे भी देखी हाथ आपको नजर आ रही फिंगर, जबरदस्ती शुरू कर दी। जबरदस्ती शुरू की, छेड़छाड़ी, उल्टे सीधे हाथ लगाने शुरू कर दिए। मैंने फिर उसको बड़े तरीके से उसको मेरे बिल्कुल नजदीक हुआ ना, मैंने अपनी कोहनी से उसको ऐसे उसके एल्बो उसकी बिल्कुल सीने के ऊपर मारी। मारने के बाद उसको नीचे मैंने उसके बैक पे मारी। उसके बाद मैंने दरवाजे को टांग मारी, मैं बाहर निकली। मैं जैसे बाहर निकली पीछे से एक बंदा इसने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसको भी धक्का दिया। लेकिन उसी दौरान जो बंदा चाबियां लेके बैठ गया है हम्म उसने आके मुझे यहाँ से पकड़ा, मुझे गाड़ी के अंदर धकेल दिया, मुझे जोर से गाड़ी में फेंके, जिसके बाद मुझे रात की यहाँ पे चोट और बहुत ज्यादा पेन हो रही है। मेरी हाथ के अंदर पेन जो उसने मेरा हाथ बिल्कुल टर्न कर दिया था। और उस वक्त जो इस मेरे वाकया के बाद क्या पुलिस को आपने कॉल की? मैं वही बता रही हूँ, जो उस वक्त जो मेरे ऊपर कैफियत जो मेरी थी सिवाय रोने की, अपना सेल्फ डिफेंस करने के कुछ नहीं था मेरे पास, बिल्कुल बेबस, कोई मदद का आसरा नहीं था। उसी दौरान एक बंदे ने देखा टाइम कि क्या मैं था? तकरीबन 9:15 से 9:30, 9:30 तक, ठीक। उस वक्त फिर जो मैंने जो बंदा था ना, एक इंसान ने मुझे देख लिया, रिक्शे वाले ने, एक बाइक वाले ने, उन्होंने देखा ये लड़की कुछ गाड़ी में गड़बड़ है, उन्होंने बाइक रोकी। मैं पूछा दिन में ना मैंने भाग के ना रोड उसको दूसरे बंदे को मैंने टांग मारी, उसके फ्रंट पार्ट में फुल मूव कर गई। मैंने दौड़ लगाई, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कोई गाड़ी लग जाएगी, मेरा आप सड़क एक्सीडेंट पे हो। भाग रही हो? मैं भाग रही हूँ, मैं भागी, फुटपाथ के साथ खड़ी होगी। फिर वो 2-3 बंदे आते हैं, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने फिर गाड़ी का पीछा किया, उन्होंने जाके गाड़ी रोकी, गाड़ी के अगर बाइक लगाई और उसके बाद उन्होंने बहुत यानी कि बदतमीजी गाली निकाल के ना गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की हमारे ऊपर, अच्छा, वो गाड़ी में से निकल ही नहीं रही? नहीं निकल रहे थे। और फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी और बहुत स्पीड से गाड़ी उन्होंने फिर आलम चौक की तरफ ले गए। हम लोग उनके पीछे भी उसी बाइक पे बहुत स्पीड से गए, वो लोग नहीं कंट्रोल में। मैंने 15 की कॉल्स की, तकरीबन मेरे पास ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है मेरे मोबाइल में। मेरी उसी दौरान मेरे कपड़े फट गए, मेरी जैकेट फट गई है, और दौरान ये तभी उन्होंने मेरे पैसे तकरीबन 18-20 हज़ार का वो भी उनके हाथ चढ़ गया। अच्छा, ये सारा वाकया हुआ, उसके बाद पुलिस आई, फिर क्या हुआ? पुलिस नहीं आई, पुलिस आई नहीं? बिल्कुल नहीं आई। अच्छा। तकरीबन 1 घंटा समथिंग मैं कॉलिंग कर रही हूँ, 20 के राउंड मेरे पास कॉल्स मौजूद है 15 की। 20 कॉल्स किया आपने? बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकती हूँ कैमरामैन, अगर कैमरा मेरा दिखा सके आपका जो, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप बताएं। स्क्रीन मेरी 20 कॉल्स थी जो 15 की चली है। हर बार मुझे यही कह रहे हैं कि मैडम हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आप आके मेरे को मदद कर दें तो यही काफी कि आप लोग इधर पहुंच जाएं। ठीक है। मैं कहा इधर में बिल्कुल मदद तो आस्था खुदा की जात के अलावा मेरा 20 कॉल्स में कितना टाइम लगा होगा पुलिस को कॉल करते हुए? तकरीबन 1 घंटा समथिंग, एक से डेढ़ घंटा आप कॉल एक से करते डेढ़ रहे, घंटा कॉल, 15 पर कोई पुलिस वाला नहीं कोई आया? पुलिस वाला नहीं आया। ये गुजरांवाला और पुलिस गुजरांवाला पुलिस का ये काम है। और उसके बाद फिर ये सीन हुआ कि एक गाड़ी वहां से गुजरी थी पुलिस की। उसके बाद ये था कि जो थाने रूप वालों ने कहा कि हमारा एरिया नहीं है, आलम चौक वाले कह रहे कि हमारा एरिया नहीं है, भगवानपुरा वाले कहते कि हमारा एरिया नहीं है। और जब लास्ट टाइम जब आलम चौक की जो पुलिस आई तो उन्होंने फिर मुझे ये बोला कि भाई मैडम इस टाइम SHO साहब नहीं बैठे होंगे तो आप सुबह आ जाइएगा, हम्म, जबकि हमारा एरिया नहीं बनता। मुझे ये बताएं फिर कि एरिया किसका बनता है, ये को जमीन का टुकड़ा कोई ऊपर से तो नहीं सर गिर गया। मैं बिल्कुल बेमदद, आसरो बेमदद, बिल्कुल उसका कोई सहारा नहीं, रोड पे खड़ी थी तनहा। और आते इन्होंने बदतमीजी भी शुरू कर दी। थाना भगवानपुरा के जो सब इंस्पेक्टर हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने आते गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि मैडम आपको पहले भी बोला कि हमारा एरिया नहीं है, और आप फिर से अपने कॉल चला दी।
मुझे ये था कि अगर मैंने जो हमारे हिफाजत करने वाले मुहाफिज हैं उनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। इस तमाम वाक़या के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से आप क्या कहेंगे? मैं मरियम नवाज साहिबा से, वज़ीर आला पंजाब जो है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए। जो वाक़या हुआ है, अगर मेरी जगह कोई और बेटी भी होती तो पता नहीं इस वक़्त किधर होती, ज़िंदा भी होती कि ना होती। मैंने भी अपनी अक्लमंदी के साथ अपनी हिम्मत ताब के तहत अपनी आप को भी सेल्फ डिफेंस किया, अपने आप को भी सेव किया। मेरे जो पैसों का नुकसान हुआ, देखिए जो वो छेड़खानी उल्टे-सीधे हाथ लगाते रहे, मुझे इसका भी चाहिए कि मुझे प्लीज़ मेहरबानी करके खुदा का वास्ते मेरी मदद की जाए, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। और उसके अलावा मैं मरियम नवाज़ साहिबा से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये पुलिस के मुहाफ़िज़ हमारी हिफाज़त नहीं कर सकते, तो इनको पंजाब पुलिस के अंदर रहने का भी कोई हक़ नहीं है। और जिसने गाली-गलीज़ की है, मैं उनसे भी कहती हूँ कि उनका भी एक फ़ौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। अमजद परवेज़ साहब का, जो सब इंस्पेक्टर बागबानपुरा के हैं, और जो गाड़ी का नंबर मैंने बताया है C1692, येलो कलर की नंबर प्लेट, व्हाइट कलर का टोयोटा हाइएस। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब से इनकी जानिब से इरम नाम है इनका, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, फरियाद की है कि इनके साथ जो हुआ है वाक़या उस पर फ़ौरी तौर पर एक तो इंक्वायरी की जाए और जो मुल्ज़मान जिन्होंने ये तमाम वाक़या करने की कोशिश की, खातून को जो है हिरासा किया और ज़ाहिर बात है गैंग रेप अटेम्प्ट का ये वाक़या था, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी जान बचाई। अब ये दरख्वास्त ये कर रही हैं कि जिन पुलिस वालों ने मौका पर पहुँचकर इनकी मदद करने की बजाय इनके साथ बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको भी चेक किया जाए, चूँकि पुलिस का काम तो अवाम की मदद करना है और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से अहकामात हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इक़दामात किए हैं, तो इन इक़दामात में से एक कदम ये भी होना चाहिए कि इरम ये जो खातून है अपने मामू के घर से लाहौर वापस आ रही थी, इसके साथ जो वाक़या हुआ उसकी भी तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज के व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।